यह जोड़ी बहुत ही बेमेल थी। 50 साल का मोहन ठाकुर तो 25 साल की खुशी। बेमेल भले ही हो, पर लोगों की नज़रों में तो यह जोड़ी सब जोड़ियों में से नंबर 1 थी, क्योंकि मोहन ठाकुर 50 साल के होकर भी दमखम के मामले में किसी जवान लड़के को भी मात देते थे। और ठकुराइन खुशी देवी अपनी हद पर थी। ठाकुर मोहन सिंह की पहली पत्नी 5 साल पहले ही चल बसी थी। उनकी पहली पत्नी से कोई औलाद नहीं थी। रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने तो दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी और अपने मुकाबले से थोड़े कम पैसे वाले ठाकुरों के यहाँ से खुशी देवी को ब्याह कर ले आए। मोहन सिंह खुशी देवी के सामने बड़े ही गर्व से अपनी ठकुराई का बखान करते और अपने खानदान की तलवार दिखाते थे। शान के साथ अपने खानदान की बातें बताते और हर रीति रिवाज का बखान करते। हर महीने खुशी देवी के लिए 4-5 जोड़े कपड़े और गहने लाना तो ठाकुर मोहन सिंह के लिए आम बात थी। उनका मानना था कि गहने कपड़े औरतों के लिए ठीक उसी तरह की ज़रूरत है जैसे मर्दों के लिए शराब और मांस। उन्हें इसके लालच में फंसाओ और खुद चाहे जो भी करो। औरत घर की 4 दीवारियों में नियमों परंपराओं में फंसी रहकर भी अपने आप को धन्यभागी समझती है। जब खुशी देवी नई नई ब्याह कर आई थी तो उसकी सास उसे बताती थी कि तुम ठकुराइन हो, फलना काम तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए और फलना काम तुम्हें इस तरह से करना चाहिए। हम ठकुराइन के खांसने और छींकने में भी एक शालीनता और एक अदा होती है। और अगर घर में कोई शोक हो तो हमें चीख चीख कर नहीं रोना चाहिए। रोने के लिए एक अलग जाति की औरतें होती है जो इन्हीं मौके पर बुलाई जाती है। ना जाने और क्या क्या बताया गया था खुशी देवी को, पर इन सब बातों की कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठकुराइन होने का भार उसके लिए कुछ ज़्यादा ही था। एक बार जब जेठ की दोपहरी में गर्मी से परेशान होकर खुशी देवी ने अपने बदन के गहने उतार दिए और एक हल्के कपड़े वाली साड़ी पहन ली तो उस समय सास ने कितना डांटा था वह खुशी देवी ही जानती है। ये भारी कपड़े लत्ते हम तो ठाकुरों की शान है, इन्हें जीते जी अपने बदन से अलग नहीं करो, दोष होता है। खुशी देवी अब इन भारी गहनों और कपड़ों को हमेशा ही ढोती रहती, पर भारी भारी गहने और सोने के तार वाले साड़ियों से भी ज़्यादा कीमती कुछ और भी था जिसे खुशी देवी ढूंढ रही थी। अभी तो खुशी देवी का जवान दिल प्यार चाहता था। घंटों अपने पति के बाहों में लिपटने की चाहत थी उसे। उसका मन अभी आकाश में बिना किसी बंधन के उड़ना चाहता था। ठाकुर मोहन सिंह कभी कभी तो पूरी रात घर से बाहर रहते, तो कभी कभार देर रात ही आते और आते ही बिस्तर पर गिर जाते। पूरे महीने में 4-5 ही ऐसे दिन होते जब वे घर में रुकते, नहीं तो उनकी हर रात बाहर ही गुजरती थी। कभी कभार दबी जवाब से खुशी देवी ने पूछने की कोशिश भी की तो ठाकुर खुद के ठाकुर होने का दावा करके बात आगे कर दी। ठाकुर मोहन सिंह खुशी देवी को बिस्तर पर प्यार करना भी जानते थे, पर उनके लिए सिर्फ अपनी ही संतुष्टि मायने रखती थी। खुशी देवी को मजा मिला या नहीं इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे तो बिस्तर पर भी ठाकुर ही बने रहते थे। खुशी देवी अपने पति से बात करना चाहती थी और आने वाले भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनाना चाहती थी, पर कड़क स्वभाव वाले ठाकुर के साथ ऐसा नहीं हो पाता था। यूं तो हवेली में नौकर चाकर भी थे, पर वे सब खुशी देवी की सास की चमचागिरी में लगे रहते थे। खुशी देवी किसी से बात करने को भी तरसती थी। एक रात को जब ठाकुर सिंह वापस लौटे तो काफ़ी नशे में थे और मूड भी अच्छा लग रहा था, तो खुशी देवी ने उनसे पूछ ही लिया, अच्छा यह तो बताइए कहाँ रहते हो, आखिर आप जाते कहाँ हो। खुशी देवी की बात सुनकर ठाकुर मुस्कुराने लगे और बोले, देखो खुशी, हमारे बाप दादा की किसी जमाने में तूती बोलती थी और हमारी हवेली पर औरतों का नाच होता था। हमारे बाप दादा जिस औरतों पर उंगली रखते थे वह औरत उनके बिस्तर पर बिछ जाती थी, पर अब हमारी ठकुराई तो रही नहीं, बस नाम के ठाकुर हैं हम। हमारे शौक तो वही पुराने हैं। ठाकुर भवानी सिंह ने पानी का एक बड़ा घूंट भरा और फिर से बोलना शुरू कर दिया, हम अपने उसी शौक को पूरा करने के लिए शहर में जाते हैं, तो क्या आप औरतों का नाच देखने जाते हैं। खुशी देवी ने पूछा, नहीं रे पगली, शहर में रेड लाइट एरिया नाम की एक जगह है जहाँ पर पैसे देकर औरतों के साथ मज़े किए जाते हैं, वहीं पर मन बहलाने के लिए जाते हैं। आखिरी शब्द कहते कहते ठाकुर साहब को नींद आ गई और वह सो गए। और खुशी देवी की आंखें तो नींद से कोसों दूर थी। तो इसका मतलब है कि ठाकुर की नज़रों में मेरी और कोई अहमियत नहीं, मैं बस उनकी झूठी परंपराओं और सले गले रीति रिवाज को निभाने के लिए यहाँ लाई गई हूँ।
खुशी देवी अपने आप से ही कई सवाल करने लगी। वह सारी रात करवटें बदलती रही। अगले दिन खुशी देवी का सिर भारी सा था और मन भी उदास लग रहा था। वह अपनी छत के कोने पर खड़ी दूर तक निहारने लगी थी कि उसकी नज़र आंगन में खड़े एक नौजवान पर पड़े, जिसकी उम्र 22 से 23 साल की रही होगी। वह नौजवान ठाकुर साहब की पसंदीदा गाय कालिंदी को पकड़ कर खींच रहा था, पर कालिंदी उसकी बात नहीं मान रही थी, मानो वह अपने बाड़े से निकलना ही नहीं चाह रही हो। खुशी देवी कुछ देर तक तो यह सब देखती रही, पर उससे नहीं रहा गया, तो वह खुद नौजवान के पास गई और बोली, तुम्हारा नाम क्या है और इसे क्यों घसीट रहे हो? मालकिन, मेरा नाम तुल है। मालिक ने मुझे जानवरों की साफ सफाई के लिए रखा है। यह क्या कर रहे हो? उस नौजवान ने बड़े अदब से जवाब दिया, दरअसल कालिंदी ने इस रस्सी को अपने गले में उलझा लिया है। हम इसे बाहर लाकर इसके बंधन को सुलझाना चाहते हैं। फंदे में ही फंसा रहना चाहती। यह खुद ही परेशान है, पर फिर भी निकलना नहीं चाहती। तुल की बातें सुनकर खुद कानों से जैसे सीधे उसके दिल में उतर गई। ठीक ही है, पर यह नाम बड़ा अजीब सा लगा। तुल बोलते हुए हंस पड़ी थी खुशी। तुल ने बताया कि उसने बचपन से ही बहुत बोलने की आदत थी, इसलिए गांव में सब लोग उसे तुल कहकर पुकारने लगे। बातों बातों में तुल ने यह भी बताया कि गांव वापस आने से पहले वह शहर में ही काम करता था। तुल के मुंह से शहर का नाम सुनकर खुशी देवी के मन में जैसे कुछ जाग उठा। ठाकुराइन को जैसे कोई बात करने वाला मिल गया हो। ठाकुर मोहन सिंह जाने के बाद खुशी देवी अपनी सास से कुछ बहाना करके हवेली की छत पर चली जाती और तुल को काम करते देखती रहती। फिर खुद ही तुल से कुछ न कुछ काम बताती। आज ठाकुर साहब सुबह सुबह ही शहर चले गए और तुल को शाम के लिए मछली लाने को बोल गए। दोपहर में तुल अपने कंधे पर मछली पकड़ के जाल से लेकर आता दिखा। उसमें कई सारी मछलियां फंसी हुई थी और तड़प रही थी। तुल ने जाल जमीन पर पटक दिया और सभी मछलियों को निकाल कर पास ही बने एक कच्चे गड्ढे में डाल दिया। उसमें ऊपर तक पानी भर दिया ताकि वे सब शाम तक जिंदा रहें और ठाकुर साहब के आने पर उन्हें पकाया जा सके। खुशी देवी यह सब देख रही थी। मछलियां अब तक पानी में बिना तड़पे रह रही थी। वे पानी पाते ही कितनी और तेज तैर रही है, मानो उसे जिंदगी मिल गई हो। खुशी देवी अभी मछलियों को देख ही रही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। खुशी देवी ने आवाज लगाकर तुल को हवेली के अंदर आने को कहा और खुद बारिश का मजा लेने लगी। बारिश बहुत ही मूसलाधार हो रही थी। चारों तरफ पानी भर गया। उस मछली वाले गड्ढे और बाहर आंगन में पानी का लेवल बराबर हो जाने के चलते गड्ढे की मछलियां जलधारा के साथ बह कर चली गई। यह सीन देखकर खुशी देवी भूल गई थी कि वह एक ठकुराइन है। वह खुश होकर ताली बजाने लगी और तुल के कंधे पर हाथ रख दिया। एक ठकुराइन के छुए जाने के चलते एक साथ कई सवाल तुल की आंखों में तैर गए थे। उसकी नसों में दौड़ते खून की तेजी में उतार चढ़ाव आने लगा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खुशी देवी का मन किया कि वह बाहर आंगन में जाकर भीगे, अपने सारे गहने उतार कर नहाए, पर ठकुराइन की मर्यादा ने उसे रोक रखा था। ठाकुर शहर से वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि बारिश तेज है और तुल को भी इसी वजह से आज हवेली में ही रुकना होगा। सास सो गई थी। तुल खाना खाकर हवेली के नीचे वाले हिस्से में सोने चला गया था। खुशी देवी ने सोने से पहले अपने कमरे का दरवाजा जानबूझकर क्यों खुला छोड़ दिया था, इसका जवाब खुद उसके पास भी नहीं था। उसी दरवाजे से दबे पैर कोई आया और सीधा वह भी किसी लता की तरह लिपट गया और फुसफुसाते हुए बोला, कौन हो तुम? हाँ, जैसे तुम जानती नहीं। उसकी यह बात सुनकर खुशी देवी ने तुल का सिर अपने सीने के बीचों बीच भींच लिया और दोनों शख्स का मजा लेने लगे। एक बार, दो बार, तीन बार, ना जाने कितनी बार हवेली के उस कमरे में ज्वालामुखी का उबाल आया था। आज वही ऊंची नीची जाति धर्म की दीवार गिर गई थी। खुशी देवी को तुल से प्यार हो गया था। उस दिन के बाद तो ना जाने कितने बार तुल और खुशी देवी ने अपने इस प्यार को भोगा था। अगले दिन खुशी देवी फिर से भारी गहने और कपड़ों में लदी हुई थी। तुल आया तो उसके एक हाथ में सांप की केचली थी। यह क्या है? खुशी देवी ने पूछा। केचली है ठकुराइन। जब यह पुरानी हो जाती है तो सांप इसमें एक बंधन महसूस करता और ठीक समय पर वह पुराने तार फेंक छुटकारा का एहसास करता है। खुशी देवी तुल की बातों को सुन रही थी। उसके दिमाग में बंधन मुक्ति जैसे शब्द लगातार गूंज रहे थे। 2 दिन बाद ठाकुर शहर से लौट आए थे। वह खुशी देवी के लिए सच्चे मोतियों का एक हार लाए थे। खुशी देवी के गले में डाल दिया, पर उसके चेहरे को देखा तक नहीं। ठाकुर सिंह
अपने चमचों के बीच बैठकर रेड लाइट एरिया की बातें कर रहे थे। इस बार उसके मुंह से कुछ औरतों के नाम भी निकल रहे थे। अनजान सौतन डाह में जल रही थी खुशी देवी। अगर गंदे एरिया में जाकर रास रंग ही करना था ठाकुर को तो फिर मुझसे ब्याह ही नहीं करना चाहिए था। मैं परंपरा निभा रही हूँ और दिखावे के लिए मात्र एक गुड़िया की तरह मुझे यूज किया जा रहा है। गुस्से की ज्वाला धधक रही थी खुशी देवी के मन में। ठाकुर सिंह का शहर जाकर रेड लाइट एरिया में मजे करना लगातार जारी रहा, पर अब खुशी देवी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो तुल के रूप में एक प्यार करने वाला मिल गया था जिससे वह अपने मन का हर दर्द कह सकती थी और उसकी बाहों में अपने अंदर की औरतों को महसूस कर सकती थी। पर आज पूरे 3 दिन बीत गए थे। तुल हवेली की दहलीज पर सलाम बजाने भी नहीं आया था। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया तुल के साथ? खुशी देवी का मन बेचैन होकर बार बार हवेली के दरवाजे की तरफ देख रही थी। रात हो चली थी। ठाकुर को तो आज आना नहीं था। तुल से बात करने का मन कर रहा था। उसकी खैरियत को भी चिंता हो रही थी। लिहाजे सास के सो जाने के बाद खुशी देवी पिछले दरवाजे से बाहर निकली और सीधा तुल के घर के पास जा पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था, पर भीतर से तुल की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। खुशी देवी ने दरवाजे की खिड़की से अंदर झांक कर देखा। अंदर का सीन देखकर वह दंग रह गई। तुल किसी दूसरी औरत से मजे ले रहा था। ठाकुराइन ने उसे बहुत मजा दिया। बहुत मस्त थी उसकी जवानी। ठाकुर की रेड लाइट एरिया में मुंह मारने की आदत का मैंने खूब फायदा उठाया। इसका मतलब तुम नमक हराम हो। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुल की बाहों में लेटी औरत ने कहा। नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ। जिसे जो चाहिए था मैंने उसे वह दे दिया। और फिर ठाकुर भी तो शहर में जाकर मुंह मारता है, तो मैं नमक हराम कैसे? यह देखकर खुशी देवी एकदम टूट गई। जिंदगी में पहली बार उसने प्यार और धोखा एक साथ स्वाद चखा था। वह हवेली में वापस आकर सन्नाटे में रोती रही। कई दिन बाद ठाकुर सिंह लौटे। उनके साथ एक तांत्रिक भी था। ये आने वाले चुनाव में मेरी जीत पक्की करने के लिए तंत्र मंत्र करेगा। क्योंकि मेरी शहर आना जाना रहता है, इसलिए तुम्हें इसका पूरा साथ देना होगा। अपनी सारी मान्यताओं और परंपराओं को इज्जत देते हुए तुम्हें अनुष्ठान पूरा करना होगा, ठाकुर ने खुशी देवी से कहा। पर खुशी देवी ने ठाकुर को कमरे में आने का इशारा किया। मैं हाड़ मांस की बनी औरत हूँ जिसके अंदर एक दिल है। मैं पत्थर की मूर्ति नहीं। तुम्हारी परंपरा, मान्यता, गहने, कपड़े, ये सब मेरे लिए किसी बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। खुशी देवी आज आर पार के मूड में लग रही थी। उसने आगे कहना शुरू किया। मुझे कभी प्यार नहीं मिला, सिर्फ धोखा ही मिला। कभी भोला भाला बनकर किसी ने छला, तो कभी मर्यादा, परंपरा, कपड़े और गहने के झूठे दिखावे और ऊंची जाति के नाम पर चली गई। पर अब और नहीं। यह तो कहते कहते खुशी ने अपनी सारे गहने उतार दिए और अब वह अपनी सोने की तार वाली साड़ी उतार रही थी। ठाकुर सिंह ने अपनी पत्नी का यह रूप पहली बार देखा। खुशी देवी ने अपनी चोली भी उतार कर फेंक दी और उसके बाद अपने अंदर के छोटे कपड़े भी। अब वह बिना कपड़ों के खड़ी थी। यह सब क्या मजाक है? ठाकुर सिंह ने बोला। खुशी देवी अब ठाकुराइन के चोले से आज़ाद हो चुकी थी। उस पर ठाकुर के चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। वह बिना कपड़े के ही हवेली से बाहर जाने लगी। पर तुम कहाँ जा रही हो? ठाकुर ने चीखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, पर शायद मैं जा रही हूँ किसी ऐसे रेड लाइट एरिया की तलाश में जहाँ मुझे सच्चा प्यार मिल सके। खुशी बिना कपड़े के ही हवेली से बाहर चली जा रही थी। कालिंदी गाय ने आज अपने बंधन तोड़ दिए थे। मछली जाल से निकलकर नदी की ओर बढ़ चली थी। सांप अपनी केचुली उतार चुका था।